महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं तीसरे अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है चतुरंगीय। फरमाया है प्रभु महावीर स्वामी ने संसारी प्राणियों के लिए 4 अंगों का प्राप्त करना अति दुर्लभ है। सर्वप्रथम मनुष्य जीवन धर्म श्रवण, फिर श्रद्धा और संयम। आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की नियुक्ति लिखते हुए मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझाने के लिए 10 दृष्टांत दिए। 10 में से कल 2 सुने। कौन कौन से? आगे की बात किया करो, पिछला मत पूछा करो। फिर वो क्लास कैसी हुई पिछली भी तो रिपोर्ट ले लेनी चाहिए ना। कल हमने याद कर रहे हैं, कर लो। हाँ जी, पहला दृष्टांत सुना था ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और ब्राह्मण। वह ब्राह्मण चाहता है कि मुझे चक्रवर्ती की रसोई का भोजन दोबारा मिले, और दोबारा उसको कब मिलेगा? हाँ जी, मिल ही नहीं सकता। इतना तो जीवन ही नहीं होता जितने घरों का उसने क्या मांग लिया, वरदान। जैसे उस ब्राह्मण के लिए चक्रवर्ती की रसोई का भोजन दोबारा मिलना दुर्लभ है, वैसे ही इस आत्मा को एक बार मनुष्य जीवन खो जाए तो दोबारा मिलना मुश्किल। दूसरा दृष्टांत लकड़हारे का। वो क्या चाहता है कि मैं चाणक्य से, याद आया, वो मोहरों से भरा हुआ थाल क्या कर लूं, जीत लूं। पर जैसे उस लकड़हारे के लिए मोहरों से भरा हुआ थाल जीतना अति दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य जीवन को पाना अति दुर्लभ है। ऐसे तो हो सकता है कि वो लकड़हारा भी किसी देव की साधना कर ले, हाँ जी, और कोई देवता सहायक हो जाए, और देवता की सहायता से वो लकड़हारा वो मोहरों का थाल जीत ले, ये तो फिर भी संभावना है। पर मनुष्य जीवन जल्दी से दोबारा मिल जाए, ये बहुत मुश्किल।
भगवान फरमाते पृथ्वी काय में गया हुआ जीव पृथ्वी काय में ही असंख्यात बार जन्म मरण करता है। अब काय में गया हुआ भी इसी प्रकार, टेऊ काय में, वायु काय में और वनस्पति काय में तो अनंत भोग कर लेता है। वनस्पति से मरा, वनस्पति में पैदा हुआ, वहीं पर जन्म, वहीं पर मरण, वहीं पर जन्म, वहीं पर मरण, अनंत भोग कर सकता है। अगर कोई नरक में चला जाए तो एक भव नरक का कर सकता है। हाँ जी, एक भव नरक का कर सकता है और एक भव करने के बाद वो तिर्यंश में जा करके दोबारा नरक में आ सकता है और उसको एक साथ 2 बार नरक का भव। बात समझ में आ रही है? यानी ऐसा नहीं हो सकता कि नरक में से निकला और साथ ही नरक में चला गया। नरक के 2 भव एक के बाद एक नहीं होते। जैसे पृथ्वी काय का हमने कहा ना, उसी में से मरा और उसी में पैदा हो गया। पृथ्वी काय का जीव, अब काय का, 5 स्थावरों के जीव बार बार उसी काय में पैदा हो सकते हैं, मर सकते हैं। 3 विकलेंद्रियों के जीव भी बार बार उन्हीं कायों में जन्म मरण कर सकते हैं। पर नरक में जो चला गया वो एक बार नरक से निकल के दूसरा भव करेगा, फिर वो नरक में जा सकता है। समझ आ रही है? तो यानी नरक का भव भी उसको तीसरे जन्म में दोबारा मिल सकता है, फिर एक भव छोड़ के फिर दोबारा मिल सकता है। ऐसे ही देवगति में कोई जीव है तो देवगति का देवता देव की आयु पूरी करके एक बार या तो मनुष्य गति में आएगा या तिर्यंश गति में आएगा, उसके बाद फिर देवता बन सकता है। हाँ जी, यानी एक एक भव के अंतराल से अनेक बार वो देव का भव ले सकता है। पर जो मनुष्य गति में आया है वो मनुष्य मर करके साथ ही अगला जन्म भी मनुष्य का हो। हाँ जी, ऐसा कितनी बार हो सकता है? कहां से आवाज आई? सुशील भैया, बहुत बहुत शाबाश। ज्यादा से ज्यादा 8 बार। कितनी बार? यानी मनुष्य से मरा, फिर मनुष्य गति मिली, फिर मनुष्य गति मिली, फिर मनुष्य गति मिली, ऐसे कितनी बार मिल सकती है? 8 बार मनुष्य भव पा करके। पहली बात तो ये सोचो, दोबारा मनुष्य भव उसी को मिलेगा जिसका जीवन अच्छा होगा। हाँ जी, और इन 8 भवों के अंदर या तो आत्मा इतनी तपस्या कर ले, इतनी साधना कर ले कि इन 8 भवों के अंदर ही मोक्ष में चली जाए। हाँ जी, 8वें भव में मोक्ष पा ले। और अगर 8वें भव में मोक्ष नहीं पाया तो 9वें भव के अंदर उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म है तो देवगति में, खराब कर्म है तो 2 गतियां हैं, नरक और तिर्यंश, कर्म के अनुसार। और एक बार मनुष्य गति छूट गई तो फिर दोबारा पता नहीं कब मिलेगी। बात पकड़ने आ रही है? एक बार पृथ्वी अप वाले भंवरों में फंस गया तो फिर पता नहीं कितने काल बाद निकलेगा। ऐसे कहते हैं असंख्यात उत्सर्पिणियां और अवसर्पिणियां भी बीत जाती हैं, उन्हीं कायों में बार बार जन्म मरण करते। तो ये सोचो, हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है, हमें क्या मालूम ये हमारा पहला मनुष्य भव है या दूसरा है या 8वां है। हाँ जी, कुछ नहीं पता, कोई सा भी हो सकता है।
बची जाएंगे। अच्छे कर्म किए तो या तो मनुष्य गति मिल सकती है और या फिर देव गति मिल सकती है, और खराब कर्म किए तो नरक और तिर्यक से कोई बचा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं 4 अंग पाने दुर्लभ है मनुष्य जीवन, धर्म श्रवण, श्रद्धा और धर्म का आचरण। और इन 10 दृष्टांतों के अंदर से आज तीसरा दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक देवता ने जम्बू द्वीप के अंदर जितनी प्रकार का अनाज पैदा होता है, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, हमें तो 2-4 ही नाम पता है। हाँ गुड, 24 प्रकार का धान्य होता है। एक देवता 24 प्रकार के धान्य को इकट्ठा करके एक जगह ढेर लगाए, मिक्स करके। पीसना नहीं है, आटा नहीं बनाना, क्या करना है, मिक्स कर देना, सारी चीजें मिक्स करके इतना ऊंचा ढेर लगा दिया जितना ऊंचा मेरू पर्वत है। क्या है, कितना ऊंचा है, 1 लाख योजन ऊंचाई है मेरू पर्वत। तो 1 लाख योजन ऊंचा ढेर लगा दे सारे अनाज को मिलाकर, और उस अनाज के अंदर एक प्याला भर करके सरसों के दाने का मिला दे। एक प्याला, 1 कप सरसों के दाने उस सारे अनाज में क्या कर दे, मिक्स। और एक वृद्धा माँ, बुजुर्ग माता को सूप दे करके, छाछली बोलते हैं जिसको, जिसमें वो कूड़ा बाहर निकाल देते हैं, तो सूप दे करके बिठा दे और ये करे, माता जी इस ढेर के अंदर से सरसों के दाने अलग करो। हाँ जी, कर पाएगी वो माता? हाँ जी, ढेर कितना बड़ा है, मेरू पर्वत जितना, और सब तरह के अनाज मिक्स है, एक तरह का हो। हाँ जी, तो रंग की, आकार की, किसी तरह की कोई, हाँ जी, एक पहचान हो जाती है तो भी बड़ा मुश्किल है। एक तरह का अनाज हो तो भी बड़ा मुश्किल है, और सब तरह के अनाज में से सरसों के दाने निकालने जैसे उस माता के लिए मुश्किल ही नहीं, अति मुश्किल है। ऐसे ही एक बार मनुष्य गति छूट गई तो दोबारा मनुष्य भव पाना अति मुश्किल है। ऐसे तो हो सकता है कोई देव उस माता का सहायक बन जाए, किसी देव की कृपा से वो माता उस अनाज के ढेर में से सरसों के दानों को अलग निकाल दे, ऐसा तो संभावित है। पर एक बार मनुष्य जीवन खो जाए तो इसे दोबारा पाना, क्योंकि उसमें कोई देवता भी सहायता नहीं कर सकता, कर सकता है कोई सहायता? इस विषय में तो देवता खुद ही अपने कर्मों से बंधे हैं, उनको खुद को भी अपने कर्म के अनुसार अपना भोग मिलना है। अगर किसी देवता को निर्यंज में जाना है तो वो चाह करके भी मनुष्य में नहीं जा सकता, तो हमारी क्या सहायता करेगी? कितने दृष्टांत हो गए? 3 दृष्टांत। चौथा दृष्टांत, एक वन के अंदर बहुत बड़ा एक तालाब है। ऐसा वन है जहां पशु पक्षियों के अलावा और कोई मनुष्य
आता जाता ही नहीं। बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे, फल फूल, बहुत कुछ है, बड़ी शांति है उस वन के अंदर। और वो जो तालाब है पता नहीं कितना पुराना है, कब से उसमें पानी भरा है, और उस तालाब के ऊपर धीरे धीरे करके काली छा गई। ऐसा हो गया कि ऊपर से कोई देखे तो लगे नहीं कि तालाब है, ऐसा लगे हरे रंग का काली भी छा रखा है। इतनी गहरी काली छाई हुई, मोटी मोटी परत। उस तालाब के अंदर, उस काली के नीचे बहुत सारे जीव जंतु निवास करते रहते हैं। और जो जीव जंतु उसमें निवास करते हैं उन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी, उनको लगता है संसार बस इतना ही है। कितना? तालाब के अंदर एक बार हवा चली थोड़ी सी तेज, और जो वो काई जमी हुई है उस काई के अंदर थोड़ी सी दरार है। वो काई थोड़ी सी फट गई बीच में से, रास्ता बन गया। और घूमते घूमते एक कछुआ उधर आ गया और उसने उस दरार को देखा। दरार के अंदर से बाहर के प्रकाश को अंदर आते हुए देखा तो मन के अंदर बड़ी उत्सुकता जगी, जरा देखो तो सही ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये क्या चीज है। उस दरार के अंदर से गर्दन बाहर निकाली, बाहर का नजारा देखा, वो तो आश्चर्यचकित हो गए। रात का समय है, पूर्णिमा का चांद है, और पूरी धरती पर चांदनी ऐसे फैली हुई है, लगता है जैसे कि दूध से धो दिया हो। तालाब के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, पौधे हैं, जिन पर बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं। शांत शीतल मधुर हवा बह रही है। इतना सुंदर नजारा, मन में आया कि मैं बाहर चला जाऊं। हम कहाँ रह रहे हैं इस अंधेरी दुनिया के अंदर, क्योंकि काई के नीचे तालाब में तो क्या है, अंधेरा ही अंधेरा। हम कहाँ इस अंधकार में रह रहे हैं। इस संसार के बारे में तो कभी हमारे बुजुर्गों ने भी हमें नहीं बताया कि ऐसी भी कोई दुनिया है, ये तो बड़ी अच्छी दुनिया है। मन में आया एक छलांग लगाओ और बाहर निकल जाओ, पर अंदर से ममता बोल उठी अपने परिवार की, अपने खानदान की, कुटुंब कबीले की, कि मैं अकेला वहां चला जाऊंगा तो ये सब पीछे रह जाएंगे, इनको तो कोई बताने वाला भी नहीं है, ये कैसे आएंगे। चलो अब मैंने रास्ता तो देख ही लिया, जाता हूँ, सबको बुला के लाता हूँ, और फिर इकट्ठे चले। और उसने वापस डुबकी लगा, जाता है, अपने बच्चों को, परिवार को, संगी साथियों को, मित्रों को बताता है, अरे बड़ी वहां तो स्वर्ग है, स्वर्ग। इतना सुंदर चांद, इतनी सुंदर रात, इतने सुंदर फल फूल वृक्ष पेड़ पौधे हरी घास, और क्या नजारा है। जरा
भौतिक दुनिया की बात आपके सामने करें, हाँ, तो क्या कहेंगे? पागल हो गया। जो वास्तविक नजारों से रूबरू होता है उसे दुनिया वाले पागल करार देते। जैसे मीराबाई, वो अपनी मस्ती में मस्त है और दुनिया वाले क्या कहते हैं? पागल हो गई मीरा, तो दीवाने हो गई मीरा। तो ऐसी ही जो अलौकिक दुनिया की बात करता है, लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी अनुभव किया नहीं, कभी एहसास हुआ नहीं, और जो चीज खुद ने कभी नहीं देखी वो कोई दूसरा बताए तो उस पर विश्वास नहीं, तो नहीं आएगी। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने कहा बाबा सत्याग्रह ऐसे बोलता रहता है। कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा होता तो क्या हमें ना पता होता? बच्चे अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं कि हमें होशियार है, बड़ों को तो कुछ पता ही नहीं है। पर जो चीज बड़ों को पता है वो चीज, हाँ जी, बच्चों को और बहुत कुछ पता चल सकता है, पर जरूरी नहीं कि जो बड़ों को पता है वो सारा कुछ उन्हें पता। आखिर कोई एक आध तैयार हो गया कि चलो चलते हैं, इतना कह रहा है, इतने उत्साह से कह रहा है, इतने जोशपूर्वक कह रहा है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, तो चलो देख लेते क्या मालूम कुछ हो। अगर कुछ मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिला तो बेचारे बाबा की आत्मा को तसल्ली हो जाएगी, इसलिए चलो चलते, क्या बिगड़ता है, जाना आना ही तो है। और एक दो जनों को लेकर के जब वो बुजुर्ग कछुआ उस स्थान पे पहुंचता है, जब तक वो आया तब तक विपरीत दिशा में हवा चली और वो झुकाई में दरार आई थी, वो फिर आपस में क्या होने लगे, रास्ता। अब जो साथ में आए थे वो क्या करते हैं? हमने तो पहले ही कहा था, जो नहीं आए थे उनको भी मौका मिल जाता है, पर बाबा कहता है कि नहीं, कभी ना कभी वो समय आएगा, मैं इन सबको दिखाऊंगा। और वो इंतजार में बैठा है, कब हवा चले, कब दरार आए, कब मैं बाहर झांकूं और कब मैं इनको दिखाऊं। तो बंधुओं, कब आएगी वो हवा, कब आएगी उस खाई में दरार? हाँ, मान लो हवा चलेगी और दरार आएगी, तो उस समय वो कछुआ वहां उपस्थित होगा या नहीं होगा? उसकी आंखें खुली होगी या नहीं होगी? वह सोया होगा या जागा होगा? वह जीवित भी होगा या क्या? जैसे वो हवा का झोंका दोबारा आना और ऐन मौके पर उस कछुए का वहां उपस्थित होना, दोबारा उसे बाहर के दृश्य नजर आना, क्या है? अति 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 मुश्किल है, कठिन है, दुर्लभ है। वैसे इस आत्मा को पुनः मानव का भव मिलना बहुत अभी मिला है। और भगवान की वाणी हमको बाहर का नजारा दिखा रही है। जिन वाणी कह रही है कि छोटे छोटे सुख, परिवार का, मोह माया का, ऐशो आराम का, भोग विलास का, इन छोटे छोटे सुखों का मोह छोड़ो। थोड़ा थोड़ा जीवन में तप त्याग, थोड़ी थोड़ी संयम साधना, थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा वैराग्य
अपने जीवन में लेकर के आओ। और अगर एक बार इस जीवन को सफल कर लिया तो बाहर की दुनिया का नजारा, सारे कर्म तो इस जन्म में खत्म नहीं हो सकते। अगर ज्यादा कर्म काट लिए तो आपको क्या मिल सकता है? देवलोक तो कहीं नहीं गया, देवलोक तो मिलेगा नहीं मिलेगा। और अगर इस जन्म के अंदर कुछ तप ज्ञान, कुछ संयम साधना, कुछ ज्ञान ध्यान विवेक वैराग्य हमने अभ्यास किए हैं तो देव भाव के बाद उन्हें मनुष्य जन्म, इसी अध्याय में बताया गया है। जो लोग अपने जीवन को सफल बनाते हैं, यहाँ से देवलोक, देवलोक के बाद फिर मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म भी कैसा? मनुष्य जन्म भी ऐसा, आर्य कुल में जन्म होगा, आर्य जाति मिलेगी। आर्य का मतलब शुद्ध शाकाहारी, दया प्रधान, करुणा प्रधान, आदरणीय, सम्मानित, अच्छा जीवन, यशस्वी जीवन प्राप्त होगा। खूब धन वैभव अपने आप प्राप्त होगा, संपन्न परिवार में जन्म होगा, किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। ये तीसरे भाव की बात बता रहे हैं। उससे पहले बीच में जो देवलोक है वो तो है ही है, और उसके बारे में भी आपको बताने लग जाऊं, इतना कुछ है देवलोकों के अंदर, बहुत कुछ तो आपने सुन के रखा है। तो अगर इस जीवन को सफल करेंगे तो अगला भाव देवलोक का, और तीसरा भाव मनुष्य का, ऐसा मनुष्य भाव जहाँ 10 अंग अपने आप प्राप्त होंगे, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा, अच्छे मित्र प्राप्त होंगे, अच्छी बुद्धि प्राप्त होगी, आदर मान प्राप्त होगा। और फिर सबसे बड़ी बात, गुरुओं की संगति मिलेगी, उनके दर्शन मिलेंगे, जिन वाणी सुनने को मिलेगी, आत्म कल्याण का मौका मिलेगा, और किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी ही लगन से। हाँ जी, पकड़ में आ रही है सबको बातें। इस जन्म में अगर हमें कहना पड़ रहा है ना किसी को, इस जन्म में अगर हमें जोर जबरदस्ती शासन में लाया जा रहा है तो समझ लेना पिछले जन्म में अभ्यास नहीं कर रखा। अगर पिछले जन्म में अभ्यास किया हो तो इस जन्म में कहना नहीं पड़े, अपने आप अपनी नजर से सारे काम छोड़ के अपनी इच्छा से धर्म करें, अपनी इच्छा से साधन में आए, अपनी इच्छा से संयम साधना विवेक वैराग्य का अभ्यास करें। और अगर इस जन्म में अभ्यास कर लेंगे तो तीसरे जन्म में अपने आप और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं। एक आत्मा पहले कार्य करके पहले देवलोक में जाती है, फिर वहां से आके फिर साधना करती है, फिर 5वें में जाती है। सुखवी 5 सूत्र में सुनाया था, है ना, सुबाहु कुमार का। तो आगे आगे ऊंची ऊंची उठती चली जाती है। बस हमारे हाथ में ये एक मौका है। कौन सा मौका है? कौन सा मौका है हमारे हाथ में? ये वाला जीवन। कौन सा जीवन? ये वाला जीवन जिसमें अभी हम हैं, इसको सफल बनाने का मौका हमारे हाथ में। तो कितने दृष्टांत हो गए? 4। 5वां दृष्टांत, मूल देव नामक एक राजकुमार, अच्छा है, सुसंस्कारी है, पर कभी कोई गलती हो गई या राजा को गलतफहमी हो गई, राजा ने अपने नगर से निकाल दिया। वहां से चलते चलते बहुत सारे दुख और कष्ट को सहते सहते किसी नगर में पहुंचा, और नगर में जाकर के उस
उसको भोजन के अंदर उड़द के छिलके प्राप्त हुए। जैसे भगवान महावीर स्वामी को चंदन माला नहीं गहराई, वही उगले हुए उसको छिलके मिल गए। अपने आप को बड़ी भूख लगी है, पर भूख लगी होने के बावजूद भी उसने मुनियों के दर्शन किए और वे भाग गए, उसने उनको और अपने आप एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठे। वहां पर पहले से कोई जोगी बाबा बैठा हुआ। दोनों ने आपस में कुछ देर बातचीत की, मित्र बन गए। रात का समय हुआ, दोनों उसी पेड़ के नीचे सो गए और दोनों को एक जैसा सपना दिखाई दिया। प्रातःकाल नींद खुली, वो जोगी बाबा सोचता है इस सपने का फल किससे पूछे। वही राह चलता कोई व्यक्ति मिल गया और उसको कहा कि मुझे रात सपने में चंद्रमा के दर्शन हुए और ऐसा लगा इतना बड़ा पूर्णिमा का चांद मेरे पेट में प्रवेश कर। इस सपने का क्या फल होगा? उसे देखने वाले ने, सपन का फल बताने वाले ने उसको कहा कि बाबा आज आपको चंद्रमा के समान एक बहुत बड़ी रोटी घी और गुड़ के साथ मिलेगी। जैसे चीनी की रोटी बना लेते हैं, जो भी मीठी रोटी मिलेगी, घी लगा करके मिलेगी, ऐसे मतलब चंद्रमा के समान बहुत बड़ी रोटी मिलेगी। कहते अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसी दिन उसको क्या मिल गई? रोटी मिल गई, उसको उसके सपने का फल मिल गया। बड़ा खुश है, संतुष्ट है। और मूल में जो राजा का बेटा है वो मन में सोचता है इतने अच्छे स्वप्न का फल किसी ऐरे गहरे से नहीं पूछा। उठता है, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होता है, अपने हाथ में कुछ पुष्प लेता है, उद्यान से, पार्क से, कहीं से कुछ पुष्प लेकर के किसी पहुंचे हुए ज्योतिषी के पास जाता है, जिसका बड़ा नाम है, बड़े बड़े बोर्ड लगे, ऐसे ज्योतिषी के पास गया। जा करके ज्योतिषी को प्रणाम किया और प्रणाम करके वे फूल उसको भेंट किए। और जब फूल भेंट किए तो ज्योतिषी ने पूछा कि बोलो क्या पूछना है? कहने लगा मेरे को रात ये सपना आया है कि एक बहुत बड़ा पूर्णिमा का चांद मेरे पेट में प्रवेश। ज्योतिषी कहने लगा आपके सपने का फल मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। कहते बोलो क्या शर्त है? शर्त ये है पहले मेरी बेटी से विवाह करो। तो कहता ये क्या? आप मेरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, मेरा नाम नहीं पता, मेरा गांव नहीं पता। कहते बस मेरे को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सारा कुछ देख लिया है, मेरी बेटी से क्या करूं? विवाह करूं। विवाह कर दिया। कहते अब तो बता दो, आज से 7वें दिन राजा बनो। आपके सपने का फल क्या है? आज से 7वें दिन राजा बनो। कहते अच्छा। और समझ में आई कि उसने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ, क्योंकि मैं राजा बनूंगा तो वो अपने आप रानी बन जाएगी। और अगर ये मेरे को पहले बता देता तो फिर मैं इसकी बेटी से शादी करता नहीं करता, वो मेरे हाथ में था। पर चलो जो हुआ सो हुआ। 7
सातवें दिन उसी नगरी का राजा अकस्मात अचानक असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गया। मंत्रिमंडल ने राजहस्तिनी को फूलों की माला देकर के स्वतंत्र छोड़ दिया। जिसके गले में ये माला हस्तिनी के द्वारा डाली जाएगी उसको हम अपना राजा स्वीकार करेंगे। एक मंत्री ने छत्र पकड़ा है और एक ने सिंहासन पकड़ा है, दो चवर डुला रहे हैं। हाँ जी, क्या हमें क्या चाहिए? हमारे पास सिंहासन भी है, मुकुट भी है, छत्र भी है, चवर भी है, सब कुछ है, हमें राजा चाहिए। इसलिए हथिनी के पीछे पीछे जा रहे हैं और वो हथिनी मूल देव को देख करके उसके गले में माला डाल देती है। मूल देव राजा बन जाता है और जब राजा की सवारी निकलती है तो वही योगी बाबा देखना कहने लगा, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो उस दिन मेरे साथ रात को सोया था, जिसका ना घर ना बाहर ना कुछ फूल ना कोई जान, जिसका कोई अपना नहीं, बिल्कुल अनाथों की तरह ऐसे मेरे पास सोया। वो राजी क्या बन गया? राजा बन गया। सवारी होगी, प्रणाम किया और पूछा ये सारी माया कैसे? मूलदेव कहने लगा, जब मैं आपके पास सोया था तो रात को मुझे सपना आया था कि मैंने क्या पाया है, यानी इतना बड़ा चांद मेरे पेट में प्रवेश किया है। उस सपने के परिणाम स्वरूप मेरे को क्या मिला? राज मिला। और जो भी सोचता है बिल्कुल यही सपना तो मेरे को भी आया था, पर मेरे को क्या मिली? एक रोटी मिली और इसको राज मिला। ये क्या चक्कर है? अब राजा की सवारी तो आगे बढ़ गई। वो सोच रहा है कितना अच्छा हो कि वही चंद्रमा का सपना मेरे को। हाँ जी, अब दिन में भी सोच रहा है, रात को भी सोच रहा है, उसी पेड़ के नीचे उसी डायरेक्शन में जो जो उस दिन किया था सारा कुछ करता है, पर अब उसको चंद्रमा का सपना कब आएगा? हाँ जी, आएगा भी या नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार आचार्य फरमाते हैं, जैसे उस योगी को चंद्रमा का सपना दोबारा आना मुश्किल है, वैसे इस आत्मा को मानव का झोला दोबारा मिलना मुश्किल है। तो इस बार ये हमें जीवन मिला है, इसका हम क्या करें? सदुपयोग करें, इसका लाभ उठाएं। जीवन तुझको है बंदे, वरदान मिला है, जो देवता भी मान सके वो मान मिला है, वो मान मिला है। जीवन तुझको है बंदे, वरदान मिला है, जो देवता भी मान सके वो मान मिला है, वो मान मिला है। क्यों भूल रहा है, क्यों भूल रहा है, क्यों भूल रहा है, क्यों भूल रहा है। ये मानव का चौड़ा गिरा है, अधिक से अधिक सदुपयोग करें और इस जीवन के एक एक क्षण को संसारी कार्यों से बचाएं। जितना कार्य जरूरी है उतना तो करना मजबूरी है, पर जो जरूरी नहीं उससे हम अपना बचाव करें। जितना समय बच सकता है उतना इधर उधर से बचा के हम धर्म ध्यान में उस समय का उपयोग करें, क्योंकि जीवन क्या है? जीवन समय ही तो है। हाँ जी, जो व्यक्ति समय नष्ट कर रहा है
खरीद नहीं सकते। सब कुछ खरीदा जा सकता है पर समय को खरीदा नहीं जा सकता। ऐसे ही ये समझ लो, जो समय वेस्ट कर रहा है टीवी देखने में, अनावश्यक मोबाइल पर गेम खेलने में, हाँ जी, इधर उधर की चैटिंग करने में या फोन के ऊपर गप्पे करने में या गली में खड़े होकर के मित्रों के साथ बतियाने में या किसी भी तरह के गैर जरूरी काम में अगर अपना समय खो रहे हैं तो समझना हम अपना जीवन खो रहे हैं। और सब कुछ मिल सकता है, जीवन दोबारा नहीं मिल सकता। 14वें अध्याय में भगवान फरमाते हैं, जा जा बच्चे रयनी नशा पड़ी रहती ब्रह्म च पूर्ण मानस सफला जंती राय। जो जो रात्रियां व्यतीत हो रही हैं, रात्रियों का मतलब दिन की, जो जो दिन व्यतीत हो रहे हैं, जो जो घड़ी पल क्षण बीत रहा है वो दोबारा आने वाला नहीं है। जो जो सांस निकल गए वो दोबारा आने वाले नहीं है। जो इस बीतते हुए समय में धर्म कर लेता है, धर्म का आचरण कर लेता है, उसका वो समय सफल हो जाता है। और जो अधर्म में समय बीतता है वो सफल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो जीवन को सफल करने का मतलब समय का सदुपयोग, और समय का सदुपयोग करने का मतलब अपनी आत्मा को नरक प्रेम से बचाना, ऊर्ध्व गतियों की ओर लेकर के जाना। पूरी शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को यहीं पर